तमाम अमूर को सर अंजाम देते हैं। अल्लाह ने आदम को अक्ल अता फरमाई है। असूल काफी से लेकर रवायत पढ़ रहा हूँ, मासूम फरमाते हैं कि आदम के सामने 3 चीजें मलाइका ने रखी, दीन, अक्ल और हया, और कहा कि आदम अल्लाह का हुक्म है कि इनमें से एक चीज का इंतखाब कर, 2 हम वापस लेके जाएंगे। आदम ने कहा मैं अक्ल का इंतखाब करता हूं। जो ही आदम ने अक्ल का इंतखाब किया, दीन और हया ने वापस जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि जहां अक्ल है वहीं दीन है, जहां अक्ल है वहीं हया है। 8वें शहनशाह से एक रवायत पढ़ता हूं। मासूम से पूछा गया था, किसी शख्स ने, मामूर रशीद का दरबार था, मामूर रशीद से किसी ने सवाल पूछ लिया था कि अक्ल क्या है। मामूर रशीद ने अपने उलमा को दरबार में बुलाया और उनसे पूछा कि बताओ, ये यूनानी फिलासफर पूछ रहा है कि अक्ल क्या है। उन्होंने कहा कि अच्छाई और बुराई में तमीज का नाम अक्ल है। जो अच्छे और बुरे में तमीज करे उसका नाम अक्ल है। उसने कहा मैं इस सवाल से मरगूब नहीं हुआ, यह सवाल काबिल कबूल नहीं है, जवाब काबिल कबूल नहीं है कि अच्छाई और बुराई में तमीज करना अक्ल है। यकीनन अगर मैं मिंबर से सवाल करता कि अक्ल किसे कहते हैं, तो मजमे की मेजॉरिटी इस जवाब को तस्लीम करती कि अच्छाई और बुराई में तमीज करने का नाम अक्ल है। मेरे 8वें शहनशाह को बुलाया गया। 8वें शहनशाह के सामने मामून ने कहा कि सवाल आया था कि अक्ल क्या है, और जवाब आया है दरबार से कि अच्छाई और बुराई में तमीज का नाम अक्ल है। क्या आप इस जवाब से मुत्फिक हैं? इमाम ने फरमाया बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा क्या अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज का नाम अक्ल नहीं? इमाम ने फरमाया ये काम तो जानवर भी कर लेता है। कैसे जानवर कर लेता है? फरमाया कि अगर घोड़े के आगे चारा रखोगे तो वो अच्छा चारा खाएगा, क्या बात है, बुरा नहीं खाएगा। ये तो काम गधा भी कर सकता है, ये काम घोड़ा भी कर सकता है, ये काम तो भेड़ और बकरी भी कर सकती है कि वो अच्छी जगह पे बैठेगी, बुरी पे नहीं बैठेगी, अच्छा चारा खाएगी, बुरा नहीं खाएगी, अच्छी जगह से पानी पिएगी, बुरी जगह से नहीं पिएगी। ये अकल तो जानवर में भी है। अच्छाई और बुराई में तमीज करने का नाम अकल नहीं। इमाम ने फरमाया 2 अच्छाइयों के दरमियान तमीज का नाम अकल है। आया 2 अच्छाइयों के दरमियान तमीज करने का नाम अकल है। 2 नेकियों के दरमियान तमीज करने का नाम अकल है कि इंसान अपने अकल के मियार में सोचे कि इनमें से ज्यादा अच्छी चीज कौन सी है, इसमें ज्यादा बेहतर नेकी कौन सी है। इमाम ने जवाब दिया, अबा सल्लत की आवाज आई, वाह फरजंद रसूल, कितना अच्छा जवाब दिया, कितना बेहतरीन जवाब दिया। इमाम ने अबा सल्लत का हाथ पकड़ा, दरबार से बाहर ले गए। दरबार से बाहर जाकर जब बाजार में अबा सल्लत और इमाम रजा अकेले रह गए, इमाम ने फरमाया ए अबा सल्लत, मैं तुम्हें बाजार में इसलिए लेके आया हूं, ये जवाब उनके लिए था, तेरे लिए नहीं था। ये जवाब उन लोगों के लिए था, तेरे लिए नहीं था। मौला मेरे और उनके जवाब में फर्क क्यों? फरमाया वो अवाम है, तू खवास है, तू हमारे खासियों में से है। उसने कहा मौला फिर अक्ल किसे कहते हैं? फरमाया हमारी मार्फत रखना, इसे अक्ल कहते हैं। जो हमारी पहचान करे उसका नाम अक्लमंद वो है जो अली को पहचान। इतने इमामों की भीड़ में वो अली का इंतखाब करे। और हम बार बार, मैं मिंबर से इसलिए कहा करता हूं कि यकीन कीजिए कि हमने अली मोजज़ात से नहीं माना, हमने रसूल को भी मोजज़ों से नहीं माना। चांद का 2 टुकड़े करना नबी का मोजज़ा नहीं, पब्लिक की डिमांड है। किसने कहा है कि नबी चांद 2 टुकड़े ना करते तो वो नबी ना होते? पब्लिक की डिमांड थी कि चांद 2 टुकड़े कर दिए। क्या बात है, क्या बात। और क्या कहने बसीरत मुस्तफा के, नबी ने चांद को देखा है और वो इतना इरादा मुस्तफा को समझता था, उसे पता चल गया उतरना नहीं टूटना है। हाय हाय हाय, सिर्फ देखा है और वो इरादा मुस्तफा को समझ गया कि इरादा मुस्तफा ये है, उतरने का हुक्म नहीं, टूटने का हुक्म। चमन चमन कली कली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नारे